दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों आज फिर मैं एक नए आंगन में आ गया हूं और यहाँ पे तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, गमलों में हैं। और ख़ास चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो है गमले को कैसे हम हैंग करें स्टैंड में। इन्होंने बहुत ही तरीके से हैंग किए हुए हैं और बहुत ही कम खर्चे में ये स्टैंड मुझे उम्मीद है बन गया होगा या रेडीमेड इनको मिल गया होगा। जिन आंगन में आया हूँ, जिन्होंने ये बागवानी कर रखे हैं, उन सर से भी बात करूँगा और उनका आइडिया मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की, ताकि आपको घर बैठे ये पता चल जाए कि इन्होंने किस हिसाब से अपने गार्डन का केयर किए हैं या करते हैं। और इसको देख के, इनकी गार्डन को देख के आप भी यदि गार्डनिंग करते हैं तो इनकी आइडिया कॉपी कर सकते हैं। यदि ये नहीं करते हैं आप अभी तक गार्डनिंग, तो स्टार्ट कर देंगे। कम से कम दोस्तों इतना ऑक्सीजन तो हमें प्रकृति में छोड़ना ही चाहिए जितना हम कंज्यूम करते हैं। इसलिए गार्डनिंग हम सभी को करना चाहिए। मायने नहीं रखता कि आपके पास आंगन में जगह नहीं है या छत पे जगह कम है या छत पे जगह नहीं है, सभी तरह के प्लांट हमें मिल जाते हैं। यदि आपके आंगन में धूप नहीं आती है तो ऐसे प्लांट भी अवेलेबल है जो कम धूप में या बगैर धूप के भी चलते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। वो भी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है। तो मुझे उम्मीद है इनके गार्डन को देखने के बाद यदि आप में से कोई भी ऐसा शख्स ऐसे हैं जो गार्डनिंग नहीं करते हैं तो करने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के उन्हीं श्रीमान का नाम और पता जानते हैं और फिर उन्होंने अपने गार्डन में जो प्लांट लगा रखे हैं उसका केयर कैसे करते हैं, कैसे कीड़े से बचाते हैं, कैसे खाद देते हैं, कितना पानी देते हैं, किस प्लांट को हमें धूप में रखना चाहिए और किस प्लांट को छांव में। इनकी आइडिया मैं चाहता हूं आप लोग भी कॉपी करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, सीधे मिलते हैं उन्हीं श्रीमान से। दोस्तों मेरे सामने अब वही शख्स मौजूद हैं, वही श्रीमान मौजूद हैं जिन्होंने अपने आंगन में खूबसूरत गार्डन बना रखे हैं। तरह तरह के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। आइए जानते हैं उनका नाम, परिचय और किस फूल को उन्होंने किस हिसाब से केयर किए हैं। ये आइडिया आप लोगों के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बबलू की बगिया। सर मैं अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले आपका नाम और किस जगह हम लोग मौजूद हैं ये पूछना चाहूँगा। हाँ जी, मैं सुभाष चंद्र खा, वार्ड नंबर 32, ग्राम भूरा रानी। सर हम लोग भूरा रानी रुद्रपुर उत्तराखंड में अभी मौजूद। तो सर ये बागवानी का शौक आपका जो है ये कब से है? इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे आपने बागवानी तरह तरह के पौधे लगा रखे हैं। जाहिर सी बात है यदि शौक ना होता तो इतने पौधे तो नहीं लगाते। इक्का दुक्का पौधा फूल के लिए या पूजा के लिए लोग लगाते हैं, लेकिन इतने बड़े लार्ज स्केल पे नहीं लगाते हैं। आपने यदि इतने बड़े पैमाने पे लगा रखे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें पैसा भी इन्वॉल्व होगा, टाइम भी लगता होगा, आपको टाइम भी इसके पीछे देना पड़ता होगा। तो इतनी बड़ी बागवानी सर आप कब से कर रहे हैं? तो मुझे कई साल हो गया, मुझे बचपन से ही शौक था बागवानी करने का। जहाँ भी मुझे कोई पौधा मिलता है मैं अपनी तरफ से ले आता हूँ जी, इसको यहाँ लगाता हूँ। मैं कोशिश रहती है कि मेरे गमले जो है हमेशा जो है भरे 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 रहें, खाली नहीं होने चाहिए। और कोई अगर सूखने लग जाता है तो मैं पत्ते निकाल देता हूँ। और उसके अलावा इनमें पानी, खाद वगैरह जैसे भी समय समय पर पानी तो हर दूसरे तीसरे दिन, आजकल सर्दियाँ हैं, गर्मी में डेली पानी डालता हूँ। और आजकल जो है हर दूसरे तीसरे दिन, और खाद हफ्ते में एक आध बार, कभी यूरिया कभी गोबर की खाद वगैरह। और हमेशा जो है इसका देखभाल मैं करता रहता हूँ अपनी तरफ से। सर आपकी मेहनत दिखती है, जो आपने गमला लगा रखे हैं जी, और प्लांट जिस हिसाब से आपने इस कड़ाके की सर्दी के बाद भी आपके प्लांट सारे हरे भरे हैं और खुले आसमान के नीचे वाले प्लांट भी हरे भरे हैं, ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने ज़रूर एक्स्ट्रा केयर किए हैं या करते हैं, लगन से आप इसकी सेवा करते हैं, तो तभी ये इतना संभव है। तो सर ये जो प्लांट आप लगाते हैं वो कहाँ, नर्सरी से लाते हैं सारे प्लांट? हाँ जी, नर्सरी से लाते हैं। ये मैं कोशिश करता हूँ जी कि रुद्रपुर में पल्विका नर्सरी है या और 2-3 नर्सरी हैं, जहाँ भी पौधा मुझे सही मिल जाता है तो मैं वहीं से ले आता हूँ। और ये कई तरह के ये प्लांट है। ये मेरा पहला पौधा लगा हुआ है, ये जो है इसको बोलते हैं आपका नज़र बट्टू, हार श्रृंगार का है। अच्छा, ये हर श्रृंगार का पौधा है? हाँ जी, ये हर श्रृंगार है। दूसरे नंबर पे ये बेल है, बेल का पौधा है। ये दोनों ही पूजा के मकसद से ये जितने पौधे मेरे लगे हुए हैं गेट के सामने, हाँ ये शमी का पौधा है, ये भी पूजा के मकसद से हम लोग लगाते हैं। हाँ जी, ये अशोक का पौधा है।
ये जैसे ये क्रोटन। हाँ जी क्रोटन, हाँ जी हाँ जी। और ये जो है खाली ट्रेसिना का, हाँ ये शो पीस है, शो पीस हाँ है, शो पीस है। ट्रेसिना का एक वेराइटी हाँ है जी सर। हाँ जी। और उसके साथ ही इसके है अलावा एलोवेरा, एलोवेरा हो गया, एलोवेरा, एलोवेरा हो गया। ये और जी आपका जो है आंवला का पौधा हो गया। सर मैं आपके आंगन में जो सबसे खास चीज देख रहा हूँ और अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा, वो है ये स्टैंड। तो जी, ये स्टैंड के आपने बनवाए जी, हैं? जी मैंने बनवाए थे, ये स्टैंड मैंने बनवाए थे। उसी हिसाब से जो है सारे गमले कर एक ही उससे लाया हूँ। वह कुछ टूट जाते हैं तो उस साइज के नहीं मिल पाते। कोशिश यही रहती है कि गमले एक साइज के हों। ये गमले सारे आपने मिट्टी के लगा रखे हैं? हाँ जी, सब सारे के सारे मिट्टी हाँ, के, हाँ प्लास्टिक के शायद ही इसमें एक भी हो। प्लास्टिक कोई नहीं। तो इसका कोई खास रीजन है हाँ सर? जी, इसका ऐसा है कि प्लास्टिक जब पौधा उसमें पौधा जो है वो चूंकि गर्म सा हो जाता है, इसमें जो है नमी बनी रहती है। गर्मियों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। गर्मी के लिए क्यों सर? मैं हाँ कहूँ तो वैसे हर तो एक सीजन हर के एक लिए सीजन के लिए बेहतर है है, इसमें, हाँ क्योंकि इसलिए मिट्टी से बना है हाँ और जी, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे पौधे की जड़ या रूट खराब नहीं होता है और उसको ठंडक या तराई जो है वो मिलता रहता है। जबकि सीमेंट में दोस्तों एक बार यदि वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो गर्मियों के सीजन में पौधे को ज्यादा दिक्कत होता है, सूखने लग जाता है। हीट में वो बर्दाश्त नहीं कर पाते पौधे को। लेकिन मिट्टी में ये चीज नहीं है सर। ये मिट्टी के और सीमेंट के दोनों के गमले में यदि मैं आपसे पूछूं तो दोनों में लास्टिंग कौन ज्यादा करता है, मिट्टी का या सीमेंट का? मिट्टी का। हमारे लिए तो मिट्टी, जब मैंने लगाए हैं पौधे मिट्टी में ही सही हुए हैं। और सीमेंट के 2-4 में लाया था, लेकिन मुझे उसमें जो है कुछ अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह से आप मिट्टी वाले गमले को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये गमले भी सर नर्सरी से ही लाते हैं आप, या गमला बनाने वाले से? नहीं, नर्सरी लेता हूँ। नर्सरी से ले। और इतने बड़े पैमाने पे जो आप ये गमले लगा रखे हैं सर, इसका केयर आप खुद करते हैं या माली वाली रख रखे हैं? मैं खुद ही करता हूँ, इसकी केयर मैं खुद ही करता हूँ। इतना टाइम मिल जाता है? टाइम मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं खुद ही इसकी केयर करता हूँ। और आंगन में मेनली आपने उन्हीं प्लांट को जगह दिए हैं जो पूजा के मकसद से है, या कि हम हाँ जी, जो घर घर पूजा किया जाता है। हाँ जैसे यहाँ पे तुलसी जी का है, साथ में ही केला का प्लांट है, केला का प्लांट है, तुलसी का पौधा हो गया। जी जी, ये सब पूजा के पर्पज से सब लगे हुए हैं और घर के ठीक सामने लगे हुए हैं। और स्टैंड पे ये सारे हैंग हैं। ये एक बढ़िया वजह है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना बिल्कुल आसान हो जाता है। और जो गमला होता है वो डायरेक्ट फ्लोर पे इसलिए नहीं रखा जाता या रखना नहीं चाहिए, ताकि जो फ्लोर का हीट है वो गमले तक ना पहुँचे। ये भी एक बढ़िया साधन है। तो सर जब से आप बागवानी कर रहे हैं, ये स्टैंड उसी टाइम से है आपके पास? हाँ जी, कई साल हो गए इसे मुझे लगभग। पहले तो नीचे रखे हुए थे आपने। उसके बाद स्टैंड मुझे बनवाया हुए कम से कम ये 10-12 साल हो गए होंगे। और आपने ये स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए हैं? मैंने खुद ही अपने हिसाब से पाइप वगैरह लेके, और ये जो है अपने ऑर्डर पे ही बनवाया टोटल। अच्छा, ये नया बनवाए हैं आपने? फिर उसको पेंट करा दिया। दोस्तों अब सर के आंगन में दूसरे साइड में जो स्टैंड पे लगे हुए प्लांट है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं और ये फूल अभी भी खिला हुआ है। आप यदि देख सके तो बोगनवेलिया का ये गुच्छे वाला फूल अभी भी इसमें खिला हुआ है, इतने सर्दी होने के बावजूद भी और खुले आसमान के नीचे होने के बाद भी। इसका सीधा मतलब है कि सर ने इन सभी प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से केयर कर रखे हैं। और ये है साथ में रबर प्लांट। तो सर ये सारे प्लांट आप नर्सरी से ही लाते हैं खरीद के? जी, नर्सरी से ही लेते हैं सब। कटिंग से तैयार आप नहीं करते? ना, मैं तैयार नहीं करता। अच्छा। और ये सारे प्लांट ही नर्सरी के हैं सर? हाँ, ये एक प्लांट यदि आप लाते हैं तो कई साल तक आपके प्लांट में रहता है? हाँ, कई साल तक रहता है। जल्दी खराब नहीं होता? जल्दी खराब नहीं होता, केयर करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं। और ये क्रोटोन का प्लांट जो मैं आपके पास देख रहा हूँ, इसको तो सर आप इजीली ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, इसको भी नहीं करते? मैं असल में कटिंग का वो नहीं है ना, उसमें कोई नॉलेज भी नहीं है, और मैं पौधे लेके ही आता हूँ वहीं से ही अपना। अब इतना वो नहीं है कि वो टाइम देना कि उसको उतना लगाओ फिर उसकी वो करो, केयर करो, वो बड़ा उसमें टाइम लगता है। और हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है। थोड़ा कटिंग से ग्रो होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। जैसे आप नर्सरी से लाते हैं तो लाते ही लगा दो, चलने लग जाता है पौधा, लेकिन कटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। उसमें जो है 2-4 महीने लग जाते हैं। जी। तो इस साइड में आप ज्यादातर
शो और ये सब शो पौधे, मतलब जो कह लो शो आप है, इसको, हाँ, और भाई कुछ बेगुनवेलिया है, बोगनविले हो गया, रोज प्लांट भी फ्लावर के है। रोज प्लांट भी हो गया। मुझे मुझे लगता है कि यहाँ पे आपने पूजा के मकसद से थोड़े फ्लावर प्लांट भी लगा दिए हैं और शो वाले प्लांट को ज़्यादा तवज्जो दिए हैं इस एरिया में भी। ये पाम वेराइटी भी सब खरीदा हुआ है सर अपना? हाँ जी, हाँ जी, सब खरीदा हुआ है। और यदि मिट्टी की बात करूं सर, तो मिट्टी कहाँ से लाना होता है आपका? यहाँ इस आसपास में तो मुझे नहीं लगता मिट्टी है कहीं। नहीं, मिट्टी मैं अपने खेत से ले आता हूँ। अच्छा, अपने हाँ खेत से मिट्टी लाते हैं, इसमें लगाते हैं। और हाँ। इसमें सर खाद के तौर पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं? खाद के तौर पे ऐसा है, कभी हल्का सा यूरिया डाल दिया या फिर गोबर की खाद वगैरह डाल देते हैं। अच्छा, तो ये गोबर की खाद के खरीद के लाना होता है सर? मिल जाती है, यहीं गाँव में मिल जाती है, कहीं से भी थोड़ी सी उठा लो, कोई मना नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये क्या चीज़ है सर? करी पत्ता? हाँ, ये करी पत्ता है। और करी पत्ता का इस्तेमाल आप करते हैं? हाँ जी, किचन में करते हैं। जब भी पत्ते की जरूरत होती है तोड़ लेते हैं करी पत्ते का। और ये अजवाइन का पत्ता? हाँ, ये अजवाइन है, ये अजवाइन है। इसका आप देखिए, अजवाइन बहुत ही, हालांकि मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इसका पौधा बहुत यहाँ बिल्कुल परफेक्टली, हाँ, ये बहुत। ये तो अजवाइन का ही खुशबू है। सर्दी के जैसे थोड़ा सा जो है वो हाँ, थोड़ा डल हो गया है। नहीं तो ये पौधे तो बहुत ही हाँ खुशबूदार होता है। और सर इसका मैं एक चीज और बताऊं आपको, यदि छोटे से ही गमले में इसकी कटिंग आप लगा के अपने बेडरूम में या कमरे में रख दें तो इसकी खुशबू से मच्छर भी नहीं आता है। अच्छा, गर्मियों में आप अच्छा, गर्मियों में आपको बहुत बड़ा राहत मिलेगा इससे। ये तो अच्छी नॉलेज दी आपने। ये छोटे से प्लास्टिक के गमले में शौक के तौर पे आप एक कटिंग लगाते हैं उसमें, और गर्मी में इसके खुशबू से आप देखिएगा, एक बार ऑब्जर्व करिएगा, मच्छर बिल्कुल नहीं आएगा। सर मैंने कुछ पौधा आपके छत के ऊपर भी देखा है, चल के वो भी देख लेते हैं अपने दर्शकों के लिए, वो भी देख लेते हैं और दिखा देते हैं। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, अब हम लोग सर के छत के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे एक चीज़ और नीचे जैसा ही कॉमन है, और वो कॉमन चीज़ यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो वो सारे गमले आपको मिट्टी के ही मिलेंगे। ज़्यादातर सीमेंट के गमले का यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं मिला है। और सर ने रेलिंग का डिजाइन भी उस हिसाब से किए हैं जो गमला वहाँ पे आसानी से रख सकें। तो आप भी यदि बागवानी के शौकीन हैं और मकान बना रहे हैं तो ये आइडिया आपको भी कॉपी करना चाहिए। रेलिंग की चौड़ाई कम से कम उतना होनी चाहिए जो एक गमला आप आसानी से उस पर रख सकें। तो सर ये रेलिंग का डिजाइन जो आपने दिए हैं वो क्या गमले के रखने के पर्पज से ही इतने चौड़े दिए? हाँ, उसी हिसाब से दे दिए थे कि चलो उसमें कुछ गमले वगैरह भी रख दिए हैं। कुछ आंधी वगैरह आ जाती है तो गिर जाते हैं, इस वजह से कम रखे हुए हैं गमले। जी जी, हाँ, कि आंधी वगैरह से जो है गिर ना जाए, किसी की चोट वोट अभी आंधी तूफान का समय तो नहीं है। इस समय नहीं, मतलब वही करीब आपका सितंबर अक्टूबर का होता है साहब, तो उस टाइम में थोड़ा हाँ, उस समय थोड़ा उठा के नीचे रखने पड़ते हैं। हाँ, नहीं तो अंदर में गिर के खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सर ये रोज प्लांट आपने जितने भी लगाए हैं सब मुझे देसी गुलाब लग रहा है, तो अपने पास हाइब्रिड भी है या एक ही वैरायटी, ये देसी वैरायटी ही रखे हैं? मैं यही वैरायटी लेके आया हूँ, जैसे वैसा ना, बस नर्सरी से ही। ये हार्डी बहुत होता है। हाँ। जल्दी ये पौधा खराब नहीं होगा और कम केयर में बढ़िया चलेगा। फूल इसमें लगातार आते रहते हैं सर? कुछ टाइम रुक जाते हैं, अब इन दिनों फूल आ रहे हैं, अब इस पे बाहर आने लग जाएंगे। फरवरी से इसमें आने लग जाएंगे। देखो इसमें कितनी वो आ रही है, कितने बर्ड्स आ गए हैं इसमें। तो अभी तो मैं इसमें तोड़ता रहता हूँ, जैसे पूजा के लिए मुझे फूल चाहिए होते हैं तो मैं तोड़ भी लेता हूँ। हाँ, जब अपना इतना बड़ा बागवानी है तो फूल खरीद के लाना भी ठीक नहीं है। इक्का दुक्का तो हम तोड़ के भगवान के लिए, हाँ भाई, इक्का दुक्का ही तोड़ते हैं। कोशिश तो करता हूँ कि मार्केट से ले आता हूँ, जब जाना होता है तो हाँ, नहीं जा पाते तो चलो यहीं से ले लेते हैं। जी जी। और सर ये ट्रेसेना का कुछ वैरायटी मुझे यहाँ दिख रहा है, ये सारे ही खरीदे हुए प्लांट हैं आपके? सब खरीदे हुए हैं। तो ये सब अब मत खरीदें सर, आप वही प्लांट खरीदें जो आपके आंगन में नहीं है, जो कटिंग से तैयार आप नहीं कर सकते। ये सब जो भी ट्रेसेना का वैरायटी है इतनी इजीली ग्रो हो जाता है। अच्छा, कि आप इसकी कटिंग लेके मिट्टी में लगा दें, ग्रो हो जाएगा। जितना पौधा चाहिए आपको एक प्लांट से मिल जाएगा। जिस पैसे को आप एक ही तरह के प्लांट में इन्वेस्ट किए हैं उस पैसे से नया वैरायटी का प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये तीनों ही वैरायटी ट्रेसेना का है, बहुत बढ़िया, बहुत हार्डी प्लांट होता है ये,
जल्दी सूखता नहीं है, और जल्दी सूखना तो क्या, ये जल्दी आपके प्लांट से जाएगा ही नहीं। ये आपने एक प्लांट लगाए होंगे? हाँ, एक ही प्लांट लिया था, बस लगाया ही गया था ऐसी। और ये देख रहे हैं, ये सब अलग अलग प्लांट बन जाएगा। हाँ, सर इसमें सैकड़ों प्लांट बन जाएगा। हाँ, सही बात। और ये लोहे का गमला जैसा है, क्या चीज है सर? ये रीयूज किए हैं किसी चीज को, या गमला खरीद के लाए? ये गमला मैं इस हिसाब से लगा वही, ये दोनों आइटम जो है जी वो खरीद के ही लाया था, वहीं से ऐसे लगे हुए गमले। अच्छा, पौधा सहित आपने ये गमला खरीदा? हाँ, ये इंटीरियर का ही है वैसे। और थोड़ा सा उसकी वजह से मैंने अंदर रख नहीं सका, अब उसके स्टैंड वगैरह लाऊंगा। ये पौधे दोनों जो है इंटीरियर के ही हैं। अच्छे प्लांट हैं आपके यहाँ, हर एक प्लांट लगभग सही है, केयर आप ठीक ठाक करते हैं। ये हर श्रृंगार का है सर? हाँ जी, हर श्रृंगार। बीच में सूखने लग गया था, अब जो है फिर ये सही होने लग गया। हाँ, ये सर्दी अत्यधिक पड़ने लग गई थी, लेकिन 4-5 डिग्री तक तो आ ही गया था। 4 डिग्री तक, 3 डिग्री तक तो पहुंच ही गया था। 3-4 डिग्री तक पहुंच गया था टेम्परेचर। ऐसे में प्लांट को बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाने का चांस ज्यादा होता है। और ये कनेर का, ये कनेर का हो गया। ये कनेर का पौधा है, काफी टाइम हो गया। सर अब हम लोग आ गए हैं ये छत के एक अलग कॉर्नर पे, जहाँ पे आपने लगा रखे हैं कुछ गेंदा का, कुछ चंपा का भी प्लांट है, ट्रेसेना का भी प्लांट है। तो ये गेंदे का प्लांट जो है सर, सब नर्सरी का है या आपने बनाए हुए हैं इसको घर पे? सब नर्सरी का है। आपने कुछ नहीं बनाया? मैंने सब नर्सरी से ही लेके आया हूँ। जी एक बार बनाए थे, लेकिन वो उतना हो नहीं पाता, हमसे बन नहीं पाते, इसी वजह से जो है आप पौधा ज्यादातर खरीद के ही लाते हैं? हाँ जी। और उसको लगाते हैं? केयर करना आपका काम है? केयर करना हमारा काम। ये चंपा के जो छोटे छोटे प्लांट है, सब खरीदा हुआ है सर अपना? जी। और इसमें कभी फ्लावरिंग हुआ भी है? ये नीचे जो ये ना, इसमें अभी फ्लोर नहीं हुई, इसमें फूल अभी आया नहीं है। हाँ, अभी ये कभी तो ग्रोथ में है ये, अभी फूल आया नहीं है। छोटा बेबी प्लांट है, अभी छोटा ही प्लांट है। सर ये क्रिसमस ट्री का प्लांट जो है कितने साल से आपके पास? ये बहुत पुराना है, ये बहुत बढ़ गया था, उसे थोड़ा फिर मैंने वो कर दिया, इसकी रिपोर्ट किए थे। हाँ, ये तब उसके बाद जो है, ये देख रहे हो आप, इसके यहाँ से मैंने काट दिया था, ये बहुत ऊपर चला गया था। हाँ, यदि आप गमले में लगाते हैं तो ज्यादा हाइट नहीं हो तो बेहतर है, कम रहेगा तो फायदा। ये जैसे आपने ऊपर से कट कर दिया तो कितना बूसी हो गया, कितना घना हो गया, देखिए अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। और गमले में साइज भी देखिए, बड़े प्लांट है तो हमने बड़ा गमला दे दिए इसको, और जो छोटे प्लांट हैं उसके लिए छोटे गमले का चुनाव किए हैं। ये भी बहुत बढ़िया आइडिया है। और कुछ मैं देख रहा हूँ सर आपके पास रीयूज किया हुआ गमला भी है, यानी कि पेंट वाले बाल्टी में भी आपने पौधे लगा रखे। तो इसमें क्या आपने होल किए हैं पानी निकलने के लिए? और पानी निकलने के लिए होल कर रखे हैं नीचे। ये ऐसे बाल्टियाँ कई साल पड़ी थी, पिछली बार मैं ले आया, 6 महीने हो गए, ये पौधे लेके आया था मैं। जी हाँ, तो इसमें मैंने लगा दिए, मैंने चलो इसका यूज ही किया जाए। हाँ, खाली पड़ा था घर में। ये बहुत बढ़िया यूज हो गया। और चंपा का प्लांट के लिए बड़ा गमला ही बेस्ट होता है, क्योंकि छोटे गमले में ये नहीं सर्वाइव कर पाता है, इसका पौधा बड़ा हो जाता है ना। जी। हालांकि वो छोटे मंगवाए हैं जो टांगने वाले, वो है हैंगिंग पॉट। हाँ, वो उसमें पौधे लगाने हैं। आप गर्मियों में प्लांट बदलेंगे, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो इसमें गेंदे वगैरह लगे हैं, तो गर्मी में कुछ प्लांट बदल के लगाते हैं? गेंदे की जगह दूसरा जो फ्लावर हो जाएगा, जो आपका सीजन आएगा उस सीजन के हिसाब से। बाकी तो जो आम, ये तो 12मासी पौधे हैं जो, हाँ, ये तो सारे परमानेंट प्लांट हैं, उनको तो बदलने का कोई नहीं, मतलब ही नहीं है। जो सीजनल होते हैं उसमें जो है मैं फिर अपना उसी हिसाब से, गर्मी के हिसाब के प्लांट लगा, गर्मी के हिसाब से पौधे लगाओ। अभी तो और लाने हैं पौधे, अभी तो वो मौसम ही नहीं खुल रहा, तो क्या किया जाए। 15 फरवरी के बाद परफेक्ट टाइम होगा जब आप अपने गार्डन में नया प्लांट लगा सकते हैं। तो सर आपने अपना बेशकीमती समय मुझे दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरे दर्शकों को आपका आइडिया पसंद आया होगा, कैसे हम अपने प्लांट को केयर करते हैं, कैसे घर में पड़े बेकार चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, कैसे ये गमले को फर्श से या छत से ऊपर हम हैंग कर सकते हैं। ये सब आइडिया कॉपी करने लायक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए सर। धन्यवाद सर। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद है सर का आइडिया आपको पसंद आया होगा।
यदि पसंद आ जाए तो मेरे इस ब्लॉग को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। भले ही आपको ये 15 या 20 मिनट का वीडियो दोस्तों देखने को मिलता होगा, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि इस 20 मिनट के वीडियो के लिए कई बार तो 24 घंटे 48 घंटे का समय लगता है, प्लानिंग होता है, तब जाके बनता है ये 20 मिनट का वीडियो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। इस ब्लॉग को अभी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।